नमस्कार दोस्तों। आज की कहानियाँ 3 कहानियाँ हैं, जिसमें से पहली एक धार्मिक स्थल की कहानी है और दूसरी 2 धार्मिक कहानियाँ हैं। भगवान ब्रह्मा ने यह बनाया था कुंड। आज भी निकलता है यहाँ गर्म पानी। बिहार की राजधानी पटना के पास राजगीर में एक प्राचीन गर्म पानी का कुंड है। हर साल मकर संक्रांति पे इस कुंड में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा जी ने खुद करवाया था। जानते हैं कि यहाँ से जुड़ी हुई कौन सी कहानी है। मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्मा कुंड परिसर में एक यज्ञ करवाया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी। तब ब्रह्मा ने यहाँ 22 कुंड का निर्माण कराया। इन्हीं में से एक है ब्रह्मा कुंड, जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कहाँ से आता है इस कुंड में पानी? बताया जाता है कि यहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। यहाँ वैभारगिरी पर्वत पे भेलवाड़ो तालाब है, जिससे ही जल पर्वत से होते ही यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर है, जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। क्या है मलेमास मेले से जुड़ी हुई मान्यता? बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर की पहचान मेलों के नगर के रूप में भी है और इसमें मकर संक्रांति और मलेमास मेला मशहूर है। मेले के दौरान ब्रह्मा कुंड में नहाने के लिए 4 बजे सुबह से भीड़ जुट जाती है, जो शास्त्रों में मलेमास 13वें मास के रूप में वर्णित है। सनातन मत की ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 वर्ष में एक वर्ष 396 दिन का होता है और धार्मिक मान्यता है कि इसके अतिरिक्त एक महीने को मलेमास या अतिरिक्त मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इतरे ब्राह्मण के अनुसार ये मास अपवित्र माना गया है और अग्नि पुराण के अनुसार इस अवधि में मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद पाठ, उपनयन, नामकरण आदि वर्जित है। लेकिन इस अवधि में राजगीर सर्वाधिक पवित्र माना गया है। मलेमास मेले में आते हैं देवी देवता स्नान करने। अग्नि पुराण, वायु पुराण आदि के अनुसार इस मलेमास अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं। राजगीर के मुख्य ब्रह्मा कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था और मलेमास में इस कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। हमारी अगली कहानी भगवान शिव के गले में जो सांप है उसकी है। आपने अक्सर तस्वीरों में भगवान शिव जी के गले में एक सांप देखा है। वो सांप है वासुकी नाग। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी नाग उनके गले में विराजमान रहते हैं। आभूषण के तौर पर भगवान शिव के गले का हार वासुकी नाग को बताया गया है। वासुकी नाग को समस्त नागवंश के नागों का राजा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार वासुकी नाग का कैलाश पर्वत के आसपास ही विशाल राज्य था। अत्यंत विशाल और लंबा शरीर होने के कारण वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय रस्सी के तौर पर अपना अहम योगदान दिया था। वासुकी नाग के मस्तक में नागमणि होती है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन वासुकी नाग के कारण ही शुरू हुआ था। बताया जाता है कि कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल का वरदान वासुकी नाग ने ही दिया था। शिव के गले में लिपटे नाग का क्या नाम और क्या रहस्य है? जो शिव जी के गले में है वो वासुकी नाग है। हम हर तस्वीर में शिवजी के गले में एक नाग लिपटा हुआ जरूर दिखाई देता है। उन्हें शिवजी ने अपने गढ़ों में भी शामिल किया हुआ था। बिना वासुकी नाग के भगवान शिव की छवि अधूरी लगती है। सावन के महीनों में भगवान शंकर के श्रृंगार में वासुकी नाग को जरूर दिखाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ शिव होंगे वहाँ वहाँ वासुकी नाग की भी पूजा होगी। वासुकी नाग के माता पिता का क्या नाम है? वासुकी नाग के पिता का नाम कथाओं के अनुसार वासुकी नाग के पिता का नाम ऋषि कश्यप और माता का नाम देवी कद्रू था। देवी कद्रू ने 1000 सर्पों की माता बनने का वरदान अपने पति ऋषि कश्यप से मांगा था। ऋषि कश्यप और माता का नाम देवी कद्रू से उत्पन्न पुत्रों में वासुकी नाग का नाम दूसरा बार आता है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी नाग को शिव जी ने आभूषण के रूप में अपने गले में पहना। वासुकी नाग की पत्नी का क्या नाम था? पुराणों में नागवंश के राजा वासुकी नाग की पत्नी का नाम देवी शतशीर्षा बताया गया है। देवी शतशीर्षा को कई ग्रंथों में वासुकी नाग की पत्नी बताया गया है। वासुकी नाग के भाई बहन का क्या नाम है? वासुकी नाग के माता पिता से 1000 संतानों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें वासुकी नाग के बड़े भाई का नाम शेषनाग अनंतनाग था। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण विष्णु जी सैया रूप में उनपे विद्यमान रहते हैं। माता कद्रू से उत्पन्न कालिया नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, पिंगला नाग, धृतराष्ट्र नाग, शंखपाल नाग, पद्मनाग, महानाग आदि अन्य नाग उनके छोटे भाई बताए जाते हैं। समुद्र मंथन के किस नाग द्वारा किया गया था? शेषनाग के छोटे भाई और कैलाश पर्वत के आसपास क्षेत्र के राजा वासुकी नाग का अत्यंत ही विशाल और लंबा शरीर था, जिसकी वजह से समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को देवता और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मंथनी करने के लिए रस्सी के रूप में लपेट कर मंथन किया। अगर वासुकी नाग ने अपना सहयोग न दिया होता तो समुद्र मंथन करना असंभव था। वासुकी नाग की वजह से ही समुद्र मंथन हो पाया था।
सलिए परहित में निस्वार्थ भावना से किए गए उपकार को सदैव याद किया जाता है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की भूमिका थी। वासुकी नाग को समुद्र मंथन के दौरान मेरु पर्वत के रस्सी के रूप में लपेट कर देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग का शरीर खून से लथपथ हो गया था। उनकी इस हालत को देखकर भगवान शंकर ने उनको अपने गणों में शामिल कर लिया। भगवान शंकर ने वासुकी नाग के इस उपकार के बदले अपने पास हमेशा के लिए उन्हें गले का हार बना लिया। बताया जाता है वासुकी नाग त्रिपुरदाह के समय भगवान शिव के धनुष की डोर भी बने थे। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग द्वारा किए गए अतुलनीय सहयोग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वासुकी नाग के कितने सिर हैं? शास्त्रों के अनुसार वासुकी नाग के 5 सिर हैं और उनके बड़े भाई शेषनाग को बहुमुखी सिरों का स्वामी बताया जाता है, जिन्होंने अपने बहुमुखी सिरों पर समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का भार उठा के रखा है। नागपंचमी के दिन शिवजी की पूजा करने के बाद वो बहुत प्रसन्न होते हैं। शेषनाग के बाद वासुकी नाग की भी पूजा नागपंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगली कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ये सारी जानकारी मैंने अपने निजी स्तर पे इकट्ठा करी है। हो सकता है इसमें त्रुटि हो जाए, और अगर त्रुटि हो जाए तो आपसे अग्रिम क्षमा याचना है। हम अगली पौराणिक कहानी शुरू कर देते हैं। हमारी तीसरी कहानी है गज और असुर के संयोग से बना हुआ एक असुर की कहानी। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना भी नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पे अति प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई भी कीट पक्षी मेरे पास ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में ही लीन हो गया। इस प्रकार वो हजारों साल तक तप करते रहा। शिवजी फिर से प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनचाहा वरदान मैंने दिया था और मैं और भी प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो वो मांगो। गजासुर कुछ इच्छा लेके तप तो नहीं कर रहा था। उसने तो शिवराधना के सिवा कोई भी काम पसंद करना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा, कोई तो वरदान मांगो। तब वो सोचने लगा। इस पर गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कोई भी इच्छा नहीं की थी, इसके लिए मैंने तप नहीं किया, लेकिन यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़ के मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने जब उन्हें खोजना शुरू किया तो वो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण करके शिव जी का पता लगाने के लिए कहा। तब श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी मत हो। भोले भंडारी से कोई कुछ मांग लेता है तो वो तत्काल दे देते हैं। वरदान स्वरूप वो गजासुर के उदर में निवास कर रहे हैं। श्री हरि ने फिर एक लीला की। उन्होंने नंदी को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक चरवाहे के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पे नंदी ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने चरवाहा वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। इतनी साल की साधना में मुझे वैराग्य आ गया था, पर तुम दोनों ने तो मेरा मनोरंजन किया है, तो कोई वरदान मांग लो। इस पर श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिवजी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हमें दे ना सकें, किंतु मांगते हुए संकोच होता है, कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की प्रशंसा से गजासुर स्वयं को ईश्वर के तुल्य समझने लगा। उसने कहा, तुम तो साक्षात शिव मुझे समझ ही सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का मैं वचन देता हूँ। श्री हरि ने इस पर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी मानकर हामी भरी तो श्री हरि ने शिवजी को उनके उदर से मुक्त करने का वरदान मांग लिया। गजासुर वचनबद्ध था। वो समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्यमय आदमी और कोई नहीं, जरूर भगवान विष्णु ही हैं। गजासुर ने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे मेरा किसी का भी अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद मेरे इस जीवन का कोई मूल नहीं। इसलिए प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई न कोई अंश आपके साथ हमेशा ही पूजनीय हो। शिवजी ने उसे ये वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पे तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। समय के साथ एक घटनाक्रम हुआ। गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ।
तब गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट कर लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित कर दिया। इस प्रकार शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में वो प्रथम आराध्य हो गया। आपको हमारी ये तीनों धार्मिक कहानियाँ कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।